आज योग दर्शन का 57 भाग है। आज का जो विषय है हान। हान का क्या है? हान यानी कि प्रकृति और पुरुष का के संयोग का जो मुख्य कारण है वो अविद्या है। अविद्या का नाश होने से जो है, जब अविद्या का अभाव हो जाता है तब जो है व्यक्ति को हान की प्राप्ति होती है, और वही हान जो है मोक्ष है, और वही मोक्ष जो है कैवल्य का द्योतक है, कैवल्य का स्वरूप है। वही जो है स्वरूपेवस्थानम की स्थिति है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं। आज जो है 25वां सूत्र है योग दर्शन का। तद्भावात् संयोगा भावो हानम तद्दृश्ये कैवल्यम। यानी कि इसके अर्थ को सबसे पहले जानेंगे। तद्भावा संयोगा तद्भावात्, है ना। तद्भावात् का जो अर्थ है उस अविद्या के अभाव से। तद अभावात् इसका अर्थ है उस अविद्या के अभाव से। संयोगा भाव का अर्थ है संयोग का अभाव, यानी कि संयोग का न रहना। फिर हानम मतलब हान है। फिर तददृश्य मतलब वह दृष्टा मतलब जीवात्मा। कैवल्यम मतलब ये इसके शाब्दिक शब्दों का अर्थ है। अब हम इसके अर्थ को समझेंगे, पूरे शब्दों को मिला करके इसके अर्थ को जानेंगे कि इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ यह है कि उस अविद्या के नष्ट हो जाने पर दृष्टा तथा दृश्य के संयोग का अभाव हो जाता है। इस स्थिति को हान नाम से कहते हैं। इस स्थिति को जो है हान कहते हैं। वह हान दुख से छूटना ही हान मतलब दुख से। हान का मतलब होता है छूटना। हान का भी अर्थ है, एक नोट कर लीजिए। हान का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो छूटना होता है। तो कहते हैं कि यह हान यानी कि दुख से छूटना ही जीवात्मा का मोक्ष है। यह इसका अर्थ हुआ। या फिर इसको इस तरह भी आप कह सकते हैं कि उस अविद्या का अभाव हो जाने से जीवात्मा और प्रकृति के संयोग का अभाव हो जाता है। वह हान है, उसी को हान कहा जाता है। वही जीवात्मा का कैवल्य है। वही जो स्थिति है वो जीवात्मा की कैवल्य अवस्था है। ये इसका अर्थ है। अब हम इसके व्याख्या की तरफ चलेंगे तो फिर आपको ये चीज समझ में अच्छी तरह से आएगी। देखिए, सबसे पहले व्यास जी ये कहते हैं कि जब अविद्या का नाश होता है, जब अज्ञान का नाश होता है, यानी कि अविद्या, जब अज्ञान का नाश होता है तो अज्ञान का नाश कैसे होता है? पीछे वाले सूत्र में महर्षि पतंजलि कह चुके हैं कि बुद्धि और जीवात्मा का जो संयोग है उसका नाश हो जाता है। बुद्धि और जीवात्मा का जो संयोग है उसका नाश हो जाता है। बुद्धि और जीवात्मा का संयोग ही जीवात्मा को मुक्त नहीं होने देता है। वो ये समझ लेता है कि फिर ये तो हमारे बंधन में लगा ही है। साउंड ऑफ कर लीजिए, किसी का ऑन है, साउंड ऑफ कर लीजिए। हाँ, तो अज्ञान का नाश जब होता है, अज्ञान का नाश कब होता है? जब बुद्धि और जीवात्मा का जो संयोग होता है ये जब नष्ट होता है तभी अज्ञान का नाश होता है। और उसके बाद क्या होता है? जो दोनों का बंधन होता है, बुद्धि का बंधन और जीवात्मा का जो बंधन हो जाता है, बंधन पहले से रहता है, अनादि बहुत जन्मों से रहता है, उसका भी नाश हो जाता है। और उसी को जो है हान कहते हैं। उसी को जो है ऋषियों ने हान कहा है। उसी को जो है छूटना कहा है। कहाँ से छूट जाते हैं? बुद्धि से जीवात्मा जब छूट जाता है, उस संयोग क्या है? बुद्धि और जीवात्मा का एक होना संयोग है,
और उस यानी कि संयोग यानी कि बंधन है, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और ये बंधन कब छूटता है? जब जब ये दोनों का, जीवात्मा और बुद्धि का बंधन छूट जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? हान कहते हैं। छूटने को ही हान कहते हैं। ये कब होता है? जब अविद्या का नाश होता है, जब अज्ञान का नाश होता है, इसे ही हान कहा है। अब अविद्या का अभाव हो गया। एक चीज और समझ लीजिए, नहीं समझ में जिनके आया हो, तो जैसे मान लीजिए कि जिनके अविद्या का अभाव हो गया। अविद्या का जब अभाव हो जाता है तो बुद्धि और आत्मा का जो संयोग होता है, बुद्धि और आत्मा का जो संयोग होता है वो छूट जाता है। और जब छूट जाता है तो जीवात्मा जो बंधन में बंधी रहती है उससे वो छूट जाती है, उसका नाश हो जाता है। जब उसका नाश हो जाता है, उस बंधन का नाश हो जाता है, तो उसे ही हान, छूटना मतलब मोक्ष कहते हैं। बुद्धि का जीवात्मा से छूटना ही ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष है। और यही कहते हैं कि यही जीवात्मा जो बुद्धि से जो लगी रहती है, तो जीवात्मा का तब मुक्ति होती है जब बुद्धि से अलग होती है। और तब कहते हैं कि तब जाकर के जीवात्मा को कैवल्य की प्राप्ति होती है। तब जो है ये अवस्था जो होती है जीवात्मा की, वो कैवल्य की अवस्था होती है जब वह छोड़ देता है बुद्धि को। बुद्धि के बंधन से वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। जब जब हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है तो यही जीवात्मा जो होता है, जो आत्मा होता है, उसका कैवल्य हो जाता है। फिर वो कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। नहीं ऐसा जब जिनका नहीं, जिस साधक का नहीं होता है, बुद्धि के साथ संलग्न रहता है, बुद्धि के साथ लगा रहता है, तब तक जो है उसको कैवल्य और मोक्ष की अनुभूति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो बंधन में है। बंधन में रहने से वो बुद्धि यानी कि जड़ को ही चेतन समझने लगता है। जब जड़ को चेतन समझने लगता है तो यानी कि उसके अंदर अभी अविद्या है। अविद्या का नाश नहीं हुआ है, इसलिए वो जड़ को चेतन मानता है। जब उसकी अविद्या का नाश हो जाता है, जड़ को जड़ मानने लगता है, चेतन को चेतन मानने लगता है, तब उसको उससे छूट जाता है। दोनों का बिलगाव हो जाता है, दोनों का अलगाव हो जाता है। और जो आत्मा होती है, जड़ तो अपने आप नष्ट हो गया, जीवात्मा ही चेतन है, तो जीवात्मा की गुलामी जो है नष्ट हो जाती है और वह जो है दुखों से छूट जाता है। यही अविद्या का नाश होने से जीवात्मा का बुद्धि से छूटने का जो संयोग था, यही छूटने का संयोग ही दुख का कारण था। और दुख इसीलिए होता है जब जीवात्मा जो है प्रकृति से संयोग करती है, बुद्धि से संयोग करती है, तब तक दुख बना रहता है। चाहे आप लाखों उपाय कीजिए, दुख से आप नहीं छूट पाओगे। कितना भी आप बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर लीजिए, कितने भी आप ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर लीजिए, आप दुख से नहीं छूट सकते। और दुख से तभी वही व्यक्ति निवृत्त हो सकता है जब जो है वो इनसे, जीवात्मा से यानी कि बुद्धि से जीवात्मा को अलग कर लेता है। जब बुद्धि से जीवात्मा को अलग कर लेता है तब दुख से निवृत्त हो जाता है। और जब दुख से निवृत्त हो जाता है तो वही जो आत्मा होता है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी को स्वरूप प्रतिष्ठा कहते हैं। तद स्वरूप प्रतिष्ठा या जो बात पीछे कही गई है, तब जाकर के जीवात्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। जब तक वो बुद्धि के चंगुल में फंसा रहता है तब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। फिर तो वो बुद्धि के द्वारा अनुभव किए हुए ज्ञान को ही अपना ज्ञान समझता है। वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। जब अपने स्वरूप को वो जान लेता है जीवात्मा, जब अपने स्वरूप को पहचान लेता है जीवात्मा, जो प्रतिष्ठित हो जाता है, तब वह मोक्ष की अवस्था कहलाती है जीवात्मा की। तब वो मोक्ष में चला जाता है, तब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और वो भी जब मोक्ष का यानी कि उसके जो पराधीनता होती है, जो जन्म जन्मांतरों से, कितने कालों से उसकी पराधीनता जो रहती है,
वो पराधीनता से स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्र जब हो जाता है, जब वो स्वतंत्र होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो स्वरूप में स्थित होने के बाद भी वो कैवल्य की प्राप्ति तक नहीं पहुंचता है। वो कैवल्य की प्राप्ति जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है, जब तक ईश्वर का उसे सानिध्य नहीं प्राप्त होता है, तब तक वो कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की पूर्ण प्राप्ति नहीं कर पाता है। वो केवल अपने स्वरूप है, बुद्धि के संयोग से जब अलग होता है, संयोग का जब अभाव हो जाता है, तो जीवात्मा जो, उसको मोक्ष तो प्राप्त होती है। मोक्ष, ये अवस्था मोक्ष का है, ये बुद्धि का जीवात्मा से अलग होना मोक्ष का है। परंतु जब तक ईश्वर की जब तक कृपा नहीं होती है, ये जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती है, तब तक वह कैवल्य को प्राप्त नहीं होता है। केवल क्योंकि आत्मा इतना अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के बाद भी इतना उसके पास ज्ञान नहीं होता है, इतना उसके पास अनुभव नहीं होता है कि वो जो है मोक्ष कैवल्य को प्राप्त कर ले, तब जब तक कि उसको ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त होती है, तब यहाँ पे जो है वह भक्ति प्रारंभ होती है। तब वो भक्ति इतना आसान शब्द नहीं है, तब वह जो है आसान हो जाता है, मार्ग आसान हो जाता है। वो फिर ईश्वर को बहुत जल्दी निकटता से प्राप्त कर लेता है, बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेता है, और वही उसका कैवल्य हो जाता है वहीं पे उसका। तो हान है जो दुख का कारण है, जो जो दुख से छूटना है, वो संयोग का अभाव और अविद्या का, बुद्धि का जीवात्मा से अभाव जो हो जाता है, और अविद्या का जो अभाव हो जाता है, तो फिर वो व्यक्ति हान को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और उसकी जो अवस्था प्राप्त होती है वो कैवल्य की हो जाती है। और यही स्वरूप प्रतिष्ठा है। इसी को जो है महर्षि पतंजलि ने स्वरूप की प्रतिष्ठा बताया है, कि आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है, फिर वो बुद्धि के स्वरूप में नहीं रहता है। जब तक वो मोक्ष नहीं प्राप्त करता है, तब तो बुद्धि के ही चंगुल में फंसा रहता है, और जन्म जन्मांतरों तक बुद्धि को ही अपना सब कुछ मानता है। जो बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति विवेकी हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, तो उसकी आत्मा जो है जन्म जन्मांतरों तक भटकती रहती है। आपको ये भी बता दूं, बहुत लोगों को ये पता नहीं है, जो जैसे न्यूटन है, या जिनको कहते हैं कि बहुत इनका तीव्र दिमाग है, बुद्धि है, अपने बुद्धि विवेक से बहुत अच्छा अच्छा कार्य कर लेते हैं, बहुत अच्छे खोज कर लेते हैं, इस तरह का जो व्यक्तित्व होता है, वो बुद्धि में बहुत ही ज़्यादा संलिप्त हो जाता है। और जब बुद्धि, जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, शायद कहते हैं उनके बारे में कि वो अंत समय आते आते वो पागल हो गए, क्योंकि बुद्धि के स्तर तक बहुत आगे पहुंच गए थे। तो बुद्धि के स्तर में पहुंचने से जड़ पदार्थ में जड़ता ही प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वो जीवात्मा के तक नहीं पहुंचा, जीवात्मा से बुद्धि को अलग नहीं कर पाया, इसलिए जड़ पदार्थ जड़ ही होता है। और इसीलिए देखिए, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं अंत में पागल हो गए, चाहे मनोवैज्ञानिक हों, चाहे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हों, चाहे पश्चिम के जितने भी दार्शनिक हुए हैं, लगभग सभी अंत दशा में पागल की स्थिति को प्राप्त हुए। अंत में बड़ी बड़ी बुरी स्थिति उनकी हुई। जितने भी पश्चिम के दार्शनिक हुए, पश्चिम का दर्शन पढ़ेंगे तो पश्चिम का दर्शन जो है हर समय बदलता रहता है, हर बार बदलता रहता है। उनके दर्शन में वो चीज नहीं है जो भारतीय दर्शन है। उनका दर्शन हर समय बदलता है, भारतीय दर्शन बदलता नहीं है। अनादिकाल से वही था और वही अब तक चला आ रहा है, क्योंकि वही सत्य था, इसलिए अब तक सत्य स्थापित है। उनका असत्य था, इसलिए बदलता रहा और बिगड़ता रहा, और उसमें लोग मरते रहे, उबरते रहे, क्योंकि जो उनकी स्थिति रहती है वो केवल बुद्धि तक रहती है। बुद्धि को ही वो सब कुछ मान लेते हैं, चेतन अचेतन उपचेतन, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये बात है, ये चेतन है, ये कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो जो पश्चिम फिलॉसफी है, जो पश्चिम की फिलॉसफी है, वो इसीलिए जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, ना किसी को सुख दे पाती है, ना ही वो दुखों का निवारण कर पाती है। दुख का निवारण अगर होता है तो केवल भारतीय संस्कृति में होता है, भारतीय फिलॉसफी में होता है, भारतीय दर्शनों में होता है। बाकी अन्य किसी भी पश्चिमी फिलॉसफी में दुख का निवारण नहीं होता है, बल्कि दुख की पुनरावृत्ति, दुख का प्रारंभ हो जाता है। और जो दुख का प्रारंभ जिससे दुख का प्रारंभ होता है,
वो भारतीय संस्कृति को बहुत पहले से कहती है ये तो जड़ है। बुद्धि को तुम शहंशाह बना करके रखे हो, बुद्धि को सम्राट बना करके रखे हुए हो, तो बुद्धि तो तुमको गर्त में ही फंसाएगी। बुद्धि तो तुमको जड़ता की तरफ ही ले जाएगी, कभी मोक्ष नहीं होने देगी, कभी मुक्त नहीं होने देगी। हमेशा आपको नर्क में ही लेकर के जाएगी, हमेशा आपको गर्त में ही फंसाएगी। बार बार जो है आपको जन्म लेना पड़ेगा, बार बार कर्मों में फंसना पड़ेगा, कर्मों के फल को भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से बार बार आप इस कुचक्कर में फंसते चले जाओगे, मोक्ष नहीं मिलेगी। तो ये जीवन व्यर्थ होता चला जाएगा। युगों युगों से ऐसा ही हो रहा है और आगे भी होता चला जाएगा। आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि योग जैसे दर्शनों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है। पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा संस्कार आपका होगा, या ईश्वर की कहिए आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी कि शायद आप लोगों को ये इतना अच्छी तरह से समझने का अवसर मिल रहा है, और आप लोग इतनी गंभीरता से, इतनी तन्मयता से आप समझ भी रहे हैं। तो ये बिना ईश्वर की कृपा से, बिना ईश्वर के कृपा से संभव नहीं हो पाता है। तो ये आज का जो विषय है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है जो नहीं समझ में आया है तो इसके बारे में बताएं, तो फिर उस शंका को समाधान करते हैं।